किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। किसानों को इकट्ठा करने के लिए किसान संगठन गांव-गांव जाकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। उत्तर भारत के 18 किसान मजदूर संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। वे किसान मजदूरों का पूरा कर्ज माफ करने सहित कई और मांगों को लेकर एकजुट हो रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने गांव कनेक्शन से कहा कि किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी के लिए हरियाणा और पंजाब के गांवों में हम जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। 24 जनवरी को पंजाब के रोपड़ में ट्रैक्टर रैली है और फिर 25 जनवरी को हरियाणा के सिरसा में। इसके बाद 3 फरवरी को हरियाणा के हिसार में किसान रैली का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के जरिए केंद्र सरकार ने देश के करोड़ से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके जरिए बिजली की खपत को कम किया जा सकेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया। इस योजना के जरिए मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को बिजली बिल में होने वाले खर्चों से राहत मिलेगी। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि लाल सड़न से संक्रमित खेत में तुरंत कोई अन्य रोग रोधी गन्ना किस्म की बुवाई कम से कम 1 साल तक ना करें। इसकी जगह सुविधा अनुसार गेहूं, धान, हरी खाद या उपयुक्त फसलों के साथ फसल चक्र अपनाकर ही बुवाई करें। यही नहीं, अधिक बारिश होने पर लाल सड़न से संक्रमित खेत का पानी किसी दूसरे खेत में रिसाव रोकने के लिए मेड़ बनाएं। भारत वैश्विक स्तर पर गेहूं उत्पादन में दूसरे से पहले नंबर पर पहुंच सकता है। यह उम्मीद रिकॉर्ड बुवाई से जगी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में गेहूं का बुवाई क्षेत्र 340 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ है। बीते साल गेहूं की बुवाई रकबा आंकड़ों को देखें तो 2022-23 में 337 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस हिसाब से बीते साल की तुलना में इस बार करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की अधिक बुवाई की गई है। इस बुवाई से अनुमान है कि 12 करोड़ टन का उत्पादन होगा। आने वाले दिनों में मूंगफली की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि इसके रकबे में गिरावट आई है और भारी बारिश से फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्पादन में गिरावट आने से मूंगफली की सप्लाई प्रभावित हो जाएगी। इससे इसका रेट महंगा हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किसान बड़े स्तर पर मूंगफली की खेती करते हैं। अगर इन राज्यों में मूंगफली का उत्पादन प्रभावित होगा तो पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में खाद्य और खेती के लिए उर्वरक सब्सिडी के लिए ज्यादा बजट की उम्मीद की जा रही है। खबर है कि खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए सरकार 4 लाख करोड़ रुपए बजट की घोषणा कर सकती है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के 45 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट खर्च का लगभग 9वां हिस्सा खाद्य और उर्वरक सब्सिडी का है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। सोनभद्र 24 घंटे के दौरान सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गंभीर कोल्ड डे रहने का अनुमान भी जताया गया है। बर्फीली हवाओं की वजह से हाथ कपा देने वाली ठंड कल तक जारी रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पराली जलाने की घटना पर ब्रेक लगाने के लिए बनाई गई कार्य योजना पर नाराजगी जाहिर की है। उसने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए इस कार्य योजना में संशोधन करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने कहा है कि उचित अंतराल पर वायु गुणवत्ता का समय समय पर विश्लेषण चिन्हित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। उसने कहा है कि धान कटाई के समय और इसके बाद हॉटस्पॉट पर पर्याप्त संख्या में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए ताकि हवा की गुणवत्ता की सही तरह से विश्लेषण किया जा सके। देश के 1/4 हिस्से के लिए 2023 का दिसंबर महीना सूखे से भरा रहा। यह हाल केवल भारत का ही नहीं बल्कि लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों का भी रहा। वैश्विक मौसम एजेंसी की वार्षिक समीक्षा में बताया गया कि दिसंबर महीने में भारत का 25% हिस्सा सूखे की स्थितियों से जूझता रहा, जबकि उससे पहले नवंबर महीने में 26% से अधिक हिस्सा सूखे से ग्रस्त रहा। मौसम एजेंसी ने कहा कि साल 1850 के बाद साल 2023 सबसे गर्म साल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिना केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद डीएक्टिवेट कर देगा। केवाईसी अगर पेंडिंग है तो इसे करा ले। इसके लिए सबसे पहले fastag.ihmcl.com पर जाएं। लॉगिन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड जैसे विवरण दें। ध्यान रहे ये लॉगिन OTP के माध्यम से होगा। इसके बाद डैशबोर्ड पर माई प्रोफाइल नाम का एक सेक्शन उपलब्ध होगा। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में KYC अपडेट कर सकते हैं।